हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं बेटा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, और स्लोप को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, तो यहां पर आपका ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये कोई लाइन है हमारी ए बी लाइन है। इससे ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। कैसे बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो होगा एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू, जब डेल वाई होता है जो हमने निकाला था कि कोई भी एक्स वाई प्लेन में ए बी डिस्टेंस निकालनी होती है तो वाई टू माइनस वाई वन, और एक्स एक्सिस पे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम चलते हैं स्लोप की, जब वाई एक्सिस और ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये थीटा बना रहा है। थीटा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो होता है आपका पॉजिटिव थीटा। और जब थीटा है ये, तो थीटा इज इक्वल्स टू ये 30 मान लो। कितना है थीटा? 30 डिग्री। तो एम इज इक्वल्स टू टेन 30। तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/√3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर पहला केस हो गया। इसी तरह सेकंड केस y एंड x, तो y एक्सिस और x एक्सिस। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका, यहाँ पे जो एंगल था वो थीटा से, थीटा कैसा था? लेस देन था। थीटा लेस देन 90 डिग्री। अब यहाँ पे जो थीटा होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन है 90, तो जो स्लोप होगा वो आपका नेगेटिव स्लोप होगा। कैसा होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई? थीटा लेस देन है 90 से, तो स्लोप होगा पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 तो स्लोप होगा नेगेटिव। इसी तरह तीसरा होता है, अगर ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई, अब यहाँ पर थीटा आपका पैरेलल हो, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ए वी, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो थीटा एम इज इक्वल्स टू टेन 0। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। एक केस और है 4। दिस इज अ लास्ट केस, वाई एक्सिस एंड देन एक्स एक्सिस। ये वाई होगा, ये आपका, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। थीटा कितना बना रहा है? 90। तो जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा? एम इज इक्वल्स टू 1090। और जब 1090 होता है तो स्लोप कितना हो जाता है? स्लोप हो जाता है आपका इन्फिनिटी। समझ आ गया बच्चों? तो सबसे पहले हमने स्लोप निकाला था ए बी पॉइंट के बीच, तो हमारा स्लोप था एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा। जो स्लोप होता है उसको हम एम से डिनोट करते हैं। फर्स्ट केस हमने पढ़ा, जो फॉर्मूला होता है स्लोप का, एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा डेल वाई अपॉन डेल एक्स बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। फर्स्ट केस हमने देखा था कि अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। तो थीटा अगर 30 है फॉर एग्जाम्पल, तो एज एम इज इक्वल्स टू टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और वो आ रहा है आपका पॉजिटिव। सेकेंड केस होता है आपका, सेकेंड केस में बाई, अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 तो आपका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। इसी तरह थर्ड केस में ए और बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा 0 होगा। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 0 की वैल्यू होती है 0। फोर्थ केस में जो थीटा था वो आपका 90 डिग्री हो गया। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो एम इज इक्वल्स टू 1090 और एम इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी।